डिटर्मिनेंट्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब 6B। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या पढ़ा, टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना सीखा। इस एक्सरसाइज में हम लोग थ्री ऑर्डर को एक्सपांड भी करेंगे, माइनर्स भी निकालेंगे, कोफैक्टर्स भी निकालेंगे। बोले सर क्या चीजें हैं, पता चलता जाएगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 - 4 5 3 - 4 5 1 1 - 2 1 1 - 2 2 3 1 2 3 1। एक्सपांड करना है इसको, एक्सपांड करना है। इसका मतलब समझिएगा, कहीं से भी एक्सपांड कर सकते हैं, किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से। जहां से करेंगे हम वो लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया एक्सपांड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो किससे एक्सपांड कर रहा हूं मैं, फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स पर मैं सर्कल लगा लेता हूं। देखिएगा लगा लिया। ये आपको लगाना नहीं है, इसे समझाने के लिए। अब क्या करना है, तीनों एलिमेंट्स को लिखना है। 1, फिर डिटर्मिनेंट बनाना है, फिर माइनस का एक फॉर, यहां पे हमेशा माइनस आएगा पर यहां ऑलरेडी -4 है। -4 फिर से डब्बा, फिर आएगा +5। याद रखना बीच वाले पे हमेशा माइनस, बीच वाले पे हमेशा माइनस। उसका रीजन आपको भी समझ में आएगा आगे क्वेश्चंस में कि माइनस क्यों लेते हैं ऑड नंबर्स के लिए। अब देखिएगा, बोले सर हाँ ठीक है, पहला एलिमेंट डिटर्मिनेंट, दूसरा एलिमेंट डिटर्मिनेंट, तीसरा एलिमेंट डिटर्मिनेंट, दूसरे में माइनस, दूसरे में अब कौन लिखा है 3, तो 3 के सामने, नीचे और साइड में दोनों छोड़ दिया। जो बच गया वो लिख दिया 1 - 2 3 1। देखो 3 के नीचे और सामने छोड़ दिया, ये काम खत्म। अब 4 की बारी आई, 4 के भी नीचे और आमने सामने छोड़ दिया। क्या बच गया 1 - 2 2 और 1। देखो बच रहा ना 1 - 2 2 और 1। बोले सर ठीक है। अब बारी 5 की, इसकी बारी आई 5 की, तो 5 के नीचे और सामने छोड़ दिया। क्या बचा 1 1 2 3। तो कल की एक्सरसाइज में हमने ये तो पढ़ा ही था, इसका इधर रेड का रेड में, ब्लू का ब्लू में, रेड का रेड में, ब्लू का ब्लू में। अरे पढ़ा था ना कल ये, बीच में माइनस, बीच में माइनस। तो बोला सर ठीक है। 3 एज इट इज, 1 1 = 1, बीच में माइनस, 3 2 = 6 माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, 1 1 = 1, 2 2 = 4, लेकिन माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5, 3 1 = 3 माइनस 2 1 = 2। बोले सर ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा 6 और 1 7, 7 3 = 21, 4 और 1 5, 5 4 = 20, 6 में से 2 गया 1, 5 1 = 5, 26 और 20 46। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। क्या कह रहा है सर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 7 1 3 7 7 5 9 2 0 1। इसको भी एक्सपांड करना है। देखिए फर्स्ट रो से ही करेंगे अपन तो हमेशा, आप कैसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो एक्सपांड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। तो बोले सर ठीक है। अब सर्कल लगाने की जरूरत तो नहीं है ना, बोले सर नहीं है। पहला एलिमेंट डिटर्मिनेंट बनाया पहला, फिर दूसरे में लगाना माइनस, फिर डिटर्मिनेंट बनाया, फिर तीसरा प्लस, फिर डिटर्मिनेंट बनाया। बोले सर ठीक है। अब एलिमेंट लिखते हैं, देखिएगा डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1 के आमने और सामने जोड़ा 5 9 0 1, 5 9 0। अब 3 के नीचे और सामने जोड़ा 7 9 2 1, 7 9 2 1। अब 1 के सामने और नीचे छोड़ा 7 5 2 0, 7 5 2 0। मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 = 5, इधर करा तो 0, 7 1 = 7, 9 2 = 18,
7 0 जा 0, 5 2 जा 5 में 0 गया 5, 18 में 7 गया 11, 11 इंटू 3 माइनस का 11 आएगा इंटू 3, 33 माइनस माइनस प्लस माइनस का 10 7 70, 33 और 5 38, 70 में 38 गए, 70 में से 38 गए, तो हमारे पास कितना बचा माइनस का 32। हमारा क्या आ गया सर आंसर। अब देखिएगा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, यहां तक तो बहुत इजी था, नोट करते जाइएगा साथ के साथ। देखिएगा आप थर्ड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है एक्स वाई जेड 1 3 3 2 4 6 एक्सपांड करना है। पहले एक्स को लिखा, डिटरमिनेंट बनाया, सेकंड के साथ माइनस, वाई को लिखा, डिटरमिनेंट बनाया, थर्ड के साथ प्लस, ठीक है। एक्स के आमने सामने छोड़ा 3 3 4 6, अरे आ रहा है ना समझ में। वाई के आमने सामने छोड़ा 1 3 2 6, जेड के नीचे और सामने 1 3 2, बोले सर ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, देखिएगा एक्स एज इट इज 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 18 में 12 गया तो 6x, 6 से 6 कैंसिल, पूरा का पूरा क्या हो गया, तो 0, लिखने की जरूरत नहीं है। 4 में 6 गया माइनस का 2 है, तो ये हमारा क्या आ गया सर आंसर आ गया। ये थर्ड क्वेश्चन था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला आपको करना है, 4 स्टूडेंट्स है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ वाला क्या है, फॉर, देखिएगा क्या कह रहा है फोर्थ वाला क्वेश्चन। 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 एक्सपांड करना है। सेम फर्स्ट रूल से एक्सपांड कर देना, ये आपके लिए है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फिफ्थ वाला इधर कर देता हूं मैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिएगा, फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है x माइनस 6 1 2x माइनस 3 3 0 1 2 देखिए रहा है, क्या फाइंड करना है, फाइंड x इक्वल टू 0 कर देते हैं। मैंने बोला ये 3 एलिमेंट से करेंगे। फर्स्ट लिखा, डिटरमिनेंट बनाया, पहले सेकंड में ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, डिटरमिनेंट बनाया, थर्ड में प्लस, डिटरमिनेंट बनाया। ये रूल तो सबके लिए सेम है, इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। अब देखिएगा एलिमेंट्स लिखते हैं, x के नीचे और सामने छोड़ा तो कौन बचा, -3 3 1, 6 के नीचे छोड़ा 2x 3 0 2, 1 के नीचे छोड़ा 2x माइनस 3 0 1, बोले सर ठीक है। 3 2 जा 6 माइनस का 6, 3 1 जा 3 माइनस का 3, बाहर कौन है x, बोले सर ठीक, प्लस 6 3 2 2 जा 4x, ये तो 0 हो गया, 2 1 जा 2x, ये तो 0 हो गया, 6 माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 9x, 4 6 जा 24x, 2 1 जा 2x इक्वल्स टू 0, 24 और 2 26 में से 9 गया 17x, 17 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, 0 के डिवाइड में कुछ भी तो 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0। ये हमारा आंसर हो गया। अब 6th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th वाले क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है कोफैक्टर,
बोले सर ये क्या नई चीज है। देखो कोफैक्टर निकालने से पहले मैं आपको कुछ चीज समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएंगी, बहुत इजी है। ये रफ कर दूंगी क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने का तरीका देखिएगा जरा ध्यान से। पहले मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, एग्जांपल ले रहा हूं पहले मैं कोफैक्टर पढ़ाने से पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं हमको। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, C C C C C C C फॉर कोफैक्टर, C C C, नो एलिमेंट तो नो बार। ये पूरा फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो, सेकेंड रो सेकेंड रो सेकेंड रो, थर्ड रो थर्ड रो थर्ड रो, पहला कॉलम पहला कॉलम पहला कॉलम, सेकेंड कॉलम सेकेंड कॉलम सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम। बोले सर ठीक है। अब सुनना, करने का तरीका समझना। अगर दोनों को ऐड करके इवन नंबर आ रहा हो तो प्लस, और दोनों को माइनस प्लस करके ऑड नंबर आ रहा हो तो माइनस। बोले सर समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, लाइन से लगाओ। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दिमाग में आया नहीं आया? देखो प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलना है। और जो सीखना चाहते हैं वो समझ लो, 1 और 1 को ऐड किया तो 2 आया, 2 इवन नंबर है, जब भी इवन आएगा तो प्लस लगाएंगे। 1 और 2 3 आया जो कि ऑड नंबर है, ऑड आएगा तो माइनस। मैं लिख देता हूं, देखिएगा साइड में, आपको याद रहेगा। अगर रो प्लस कॉलम करने पर इवन आ जाए, क्या आ जाए सर? इवन, तो हमको लगाना है प्लस। और अगर रो प्लस कॉलम करने पर ऑड नंबर आ जाए तो लगाना है माइनस। हर किसी ने चेक कर लो भैया, 1 और 3 4 इवन नंबर है, इसके प्लस लगाया, 2 और 1 3 माइनस लगाया। बोले सर ठीक है। फिर क्या करना है, प्लस माइनस का अपना समझ में आ गया। सबके आगे एक एक डिटर्मिनेंट लगाना है, डिटर्मिनेंट 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 डिटर्मिनेंट। ये रूल है कोफैक्टर निकालने का, बहुत सिंपल सा। अब क्या लिखा है, 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, जो बच गया वो लिख दिया 5 6 8 9। बोले सर ठीक। फिर क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, 4 6 7 9। दिमाग में आ रहा नहीं आ रहा है? ये तरीका हो गया। एज इट इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 5 7 8। आ रहा दिमाग में? ऐसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम। कौन बच गया, 2 3 8 9, 2 3 8 9। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 3 7 9। तो इसी प्रकार करना है। क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा, देखिएगा। इवन प्लस ऑड माइनस, तो देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है कोफैक्टर निकालने का, वो छोटी मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर की है ना। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है डिटर्मिनेंट 6 -3 7 -2, कोफैक्टर फाइंड करना है सर। क्या फाइंड करना है? कोफैक्टर। तो देखिएगा इसमें तो 4 ही एलिमेंट है, मतलब 1 1 1 2। अरे फर्स्ट रो के लिए यही तो निकलेंगे, और इधर सेकेंड रो के लिए 1। 4 ही एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 1 2 3। अब देखिए दोनों को प्लस करने पे 2, तो 2 इवन है, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस। ये याद रखना, जिससे शुरू होगा उसी पे खत्म होगा। प्लस से शुरू हुआ प्लस पे खत्म होगा, माइनस शुरू होगा। अब सुनना, सॉल्व करते हैं। 2 वाले में तो डायरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कौन बचा, माइनस कर दो। सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को, फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम को छोड़ दिया, तो कौन बच गया सर, 7। फिर उसके बाद में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को छोड़ दिया, तो
कॉलम कौन सा? फर्स्ट, माइनस का 3 बचा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को अगर मैं छोड़ू, सेकेंड कॉलम तो कौन बचा? 6। अरे बहुत इजी है, आप तो इसे हाथ रख के भी चेक कर सकते हो। तो ये हुआ प्लस माइनस, माइनस का 2, माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस का 3 और प्लस का 6। तो ये हमारा आ गया क्या? कोफैक्टर्स। क्या आ गया सर? ये कोफैक्टर्स। बोले सर ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, बहुत इजी है, देखिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्या कह रहा है 7 नंबर का क्वेश्चन? थ्री माइनस 3 4, 3 2 माइनस 2, माइनस 1 1 1। इसके फाइंड करना है हमको माइनर भी और कोफैक्टर भी। तो बोले सर माइनर क्या होता है? माइनर तो बहुत इजी है। माइनर देखिएगा, M11 देखिएगा। माइनर में प्लस माइनस का रपड़ा नहीं है, एलिमेंट वही है। देखो मैं यहां पे निकाल करके बताता हूं। M M M कितनी बार लिखना? 9 बार। 9 एलिमेंट है ना। M M M फॉर माइनर, M M M। पूरी फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो, सेकेंड रो सेकेंड रो सेकेंड रो, थर्ड रो थर्ड रो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बोले सर ठीक है। इक्वल टू 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 इक्वल। अब देखिएगा जो डायरेक्ट होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 माइनस 2 1 1, सॉरी 2 माइनस 2 1 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 माइनस 2 माइनस 1 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 2 1 3 2 माइनस 1 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 3 4 1 1, माइनस 3 4 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 4 माइनस 1 1, 3 4 माइनस 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कौन हुआ सर? माइनस 3 4 2 माइनस 2, माइनस 3 4 2 माइनस 2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 3 4 माइनस 2, 3 3 4 माइनस 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 3 3 2, 3 माइनस 3 3। बाकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा पहले किया था, 2 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस माइनस प्लस कितना है 4, 3 1 3 माइनस 2 1 2 कितना है 1, अरे माइनस माइनस प्लस और फॉर्मूले का माइनस। फिर 3 1 3 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 5 आ गया। 3 1 3 4 1 4 माइनस करो 7 आ गया। 3 1 3 माइनस माइनस प्लस 4 1 4 7 आ गया। 3 1 3 4 1 3 1 3 माइनस 0 आ गया। फिर 3 2 6 4 2 8 माइनस का 2 आ गया। 3 2 6 4 3 12 माइनस का 18 आ गया। 3 2 6 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 15 आ गया। चेक करें माइनस, तो बोले सर माइनस आ रहे हैं हमारे 4 5, ठीक है 4, इतना नोट करें। फिर अब कोफैक्टर्स की बात करते हैं। कोफैक्टर अभी मैंने आपको निकालना बताया, बिल्कुल सेम। आप इतना नोट कर ले, मैं इसी में एडिट कर देता हूं। बोले सर एडिट कैसे करें? बस प्लस माइनस लगाना आगे। ये नोट करने के बाद अब जब मुझे कोफैक्टर्स निकालना है तो मैं m की प्लेस पे c कर दूं। जहां जहां m लिखा है वहां के लिख दूं c, जहां जहां m लिखा है वहां क्या लिख दूं c। कोफैक्टर के लिए C11 C12 C13 C21 C22 C23
C31 C32 C33। अब आगे क्या यूज करना, 1 1 है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब साइन चेंज करना है, प्लस है तो प्लस क्या आया, या माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा, आई का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। फिर या तो प्लस ही है तो 5 ही रहा, ये माइनस का 7 था, बाहर भी माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस आ गया, प्लस का 7 आ गया, ये तो प्लस का ही है, जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह भी प्लस ही है। फिर यहाँ माइनस है, देखिएगा माइनस का 18 आएगा, हो गया प्लस का, सही है ना, माइनस माइनस प्लस प्लस। तो हमारे कोफैक्टर्स आ गए, सब कोफैक्टर्स क्या है हमारे, 4 -1 5 7, बिल्कुल सही। तो ये नोट कर लीजिए। अब 8th नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इतना नोट करिए। अब देखिएगा 8th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, एट नंबर क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, ये तो फिर भी इसमें दोनों चीज पूछ ली थी, कोफैक्टर पूछे हैं वो भी सिर्फ फर्स्ट रो के, इसके कोफैक्टर पूछे हैं सिर्फ फर्स्ट रो के। तो देखिए क्वेश्चन 8th नंबर का क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -3 2 4 -1 2 3 5 2 3 5 2। बोला सर ठीक है। फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, उसने बोला कोफैक्टर फाइंड करिए किसके, 1 -3 2 के क्वेश्चन में, मतलब फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स निकालना है, तो निकाल लेते हैं। C11 C12 C13 इक्वल टू प्लस माइनस प्लस, सिर्फ फर्स्ट रो के बोला है इसलिए फर्स्ट रो के निकाल रहे हैं ना। तो देखिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, -1 2 5 2, इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 -5 2 जा, तो आंसर आया कितना, माइनस का, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 2 3 5 3, अरे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 2 3। अब सुनिएगा 4 2 जा 8 3 2 जा 6, बाहर माइनस है किसका, माइनस का, तो आंसर आया हमारा, बोले सर ठीक है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचा, 4 -1 3 5, देखिएगा 5 4 जा 20 -1 3 1 जा 3, तो आंसर है 23। इसके बाद में एक चीज और भी पूछ रहा है वो, उसने कोफैक्टर के साथ साथ हमसे पूछे हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो वो तो एक्सपांड करना है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब एक्सपांड करना है। तो बोले सर कैसे करेंगे, तो देखिएगा एक्सपांड, फर्स्ट एलिमेंट को लिखा, डिटर्मिनेंट बनाया, सेकंड के साथ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, फिर थर्ड वाले के साथ प्लस, ये एलिमेंट मैंने बताया था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बोले हाँ सर ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या है, -1 2 5 2, फिर अरे अब ये तो आ गया ना आपको, 4 2 3 2 4 -1 3 5। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा 1 एज इट इज, 2 1 जा 2 5 2 जा 10 प्लस 3 एज इट इज, 4 2 जा 8 3 2 जा 6 2 एज इट इज, 5 4 जा 20 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 12 1 जा 12, 8 में से 6 गया 2 2 3 जा 6 प्लस 23 into 2 46 46 6 52 50 40। तो हमारा मैट्रिक्स का आंसर कितना है सर, डिटरमिनेंट का आंसर कितना है 40, ये डिटरमिनेंट का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जो 9th है, चलिए 9th वाला मैं करा दे रहा हूं, है तो इजी, तो ठीक है। देखिएगा 9th नंबर का क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए, एक भी क्वेश्चन छुटा नहीं रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 1 -8 0 1 -8 -1 0 4 2 -1 0,
क्वेश्चन कह रहा है कि 4 जो 4 है, 4 कहां है ये, 4 का आपको कोफैक्टर भी निकालना है और माइनर भी निकालना है। और ये जब दोनों आ जाते हैं, रेशियो ऑफ कोफैक्टर एंड माइनर, इन दोनों का रेशियो निकालना है। आपको फाइंड करना है कोफैक्टर ऑफ 4 अपॉन में माइनर ऑफ, अब 4 कौन सा एलिमेंट है, 4 है सेकेंड रो में, सेकेंड रो में, और कॉलम कौन सा, थर्ड। 3 और 2 कितना हो, 5, मतलब आगे क्या लगेगा, माइनस, ऑड नंबर है तो देखिएगा, छोड़ते हैं अपन सेकेंड और थर्ड कॉलम को, तो 4 के ऊपर नीचे भी छोड़ दिया, सामने भी छोड़ दिया, 0 1 2 -1, 0 1 2 -1, तो C2 3 कोफैक्टर कितना आया, 0 -2, माइनस माइनस प्लस का 2 आया सर। माइनर निकालते हैं M2 3, उसमें आगे माइनस आने की जरूरत नहीं है, बस माइनस हटा दो, मैंने बताया था ना एक क्वेश्चन में आपको, तो आया हमारा प्लस का 2, सॉरी माइनस का 2। हमको क्या निकालना है सर, कोफैक्टर अपॉन में, मतलब C23 के अपॉन में M23। C23 की वैल्यू कितनी थी, 2, और इसकी वैल्यू कितनी है, -2, कैंसल, आंसर है 1:-1। ये हमारा हो गया 9th नंबर का आंसर। अब 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है 10th वाले क्वेश्चन में, तो देखिएगा, नहीं कोफैक्टर से निकालना है इसमें, ये आप करके बताएंगे 10th नंबर का क्वेश्चन। 11th वाले में x की वैल्यू फाइंड करना है। देखिएगा 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। फाइंड कोफैक्टर एंड माइनर ऑफ एलिमेंट्स 2 4 सॉरी 2 6 10 4। इसके आपको C11 भी निकालना है, C12 भी निकालना है, C21 C22। सिमिलरली आपको M भी निकालना है, M12 M11 M12 M21 M22। कोफैक्टर माइनस दोनों फाइंड करना है, ये आपके लिए फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिएगा, 1 x + 1 -3 4 -5 x + 2 2 x - 6 1 4 इक्वल टू, उसने बोला है 0। मैंने आपको बताया था रूल, पहला एलिमेंट डिटर्मिनेंट, तो पहला एलिमेंट डिटर्मिनेंट, दूसरे के साथ माइनस माइनस प्लस का 3 डिटर्मिनेंट, तीसरे के साथ प्लस फिर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं, छोड़ा इसका इसमें मल्टीप्लाई, मतलब x + 2 2 1 x - 6, 3 को छोड़ा 5 2 4 x - 6, 4 को छोड़ा -5 x + 2 4 1। कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करा, इसका इसमें करा, x² माइनस का 4x माइनस का 12, मल्टीप्लाई करना आता है ना, 2 1 2, छठी क्लास में सीखा मल्टीप्लाई करना। तो 5 का किया, माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 30, 4 2 8 माइनस का 8, 5 1 5 माइनस का 4x माइनस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिएगा ये कितना हो गया, 12 और 2 माइनस प्लस 14, x का मल्टीप्लाई करा, x, अरे ये जो है ये क्या हो गया, माइनस का 14 हो गया, आप अलग से लिखना, x का मल्टीप्लाई करा, x³ माइनस का 4x² माइनस का 14x, फिर 1 का किया, 1 का किया तो ऐसा कैसे लिख दो, x² माइनस 4x माइनस का 14 प्लस 3 का किया, प्लस माइनस माइनस का 5 3 जा 15x, या 22 बचा, अरे इसको सॉल्व करो, कितना बचा 22, 10 2 का 3 में प्लस का 66 प्लस, अब यहां मल्टीप्लाई किया, ये और ये मिला कितना माइनस का 13,
तो माइनस का 52 माइनस का 4 का मल्टीप्लाई किया 52 और 4 का इसमें भी गया माइनस का 16x बोले इक्वल टू 0। देखो डिजिट्स वालों को देखोगे तो ध्यान से समझ में आ जाएगा। बोले सर क्या, प्लस का 66 माइनस का 52 माइनस ये भी कितना हो 66 66 से 66 ये तीनों तो कैंसिल होता है ना, प्लस माइनस क्या क्या बच गया सर, एक्स क्यूब बच गया, एक्स स्क्वायर वाला को देखते हैं, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 3x बचा, अरे 4 में से 1 गया तो ठीक है। अब x वालों को देखते हैं 14 माइनस का ही 14 माइनस का ही 15 और माइनस का 16 तो देखिएगा 14 और 16 30 45 माइनस का 45x = 0 ठीक है। x कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 45 0। अब इसके आप क्या करेंगे फैक्टर्स जो कि छोटी क्लास सीखे आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा एक्सपांड हम कहीं से भी कर सकते हैं, जरूर नहीं कि फर्स्ट रो से करें ना। बोले सर ऐसा क्यों कह रहा है, अरे जहां से इजी लगे जहां जीरो ज्यादा दिए हो वहां से एक्सपांड कर सकते हैं क्योंकि कम मेहनत लगती है। तो देखिएगा 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 2001 2001 माइनस 3010 1111 11 माइनस 11 2050। बोले सर इसको क्या करना है इवेल्युएट करना है मतलब एक्सपांड करना है। 4 ऑर्डर का है सर ये तो। अब देखो कहां सबसे ज्यादा जीरो है वहां से एक्सपांड करेंगे। इस रो में 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो। कॉलम को देखते हैं इसमें एक भी नहीं, इसमें 3 जीरो है, इसमें 1 है इसमें 2 है। यहां से एक्सपांड करते हैं तो देखो सर एक्सपांड विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड कॉलम। कौन सा कॉलम, सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम से क्या कर रहे हैं एक्सपांड, ये 0 1 से करा, कैसे करा 1 से। अब 1 कौन सा कॉलम कौन सी रो है, थर्ड रो है। देखो ध्यान सुनना, ये 1 से एक्सपांड कर रहा है, थर्ड रो है। कॉलम कौन सा सर, सेकेंड। अरे थर्ड रो है और सेकेंड कॉलम 0 to 5 मतलब आगे क्या आएगा माइनस, आगे क्या आएगा सर माइनस। ठीक है अब देखो 1 के ऊपर और सामने ये पूरा छोड़ दिया, जो जो बच गया वो लिख लेते हैं। क्या क्या बच गया सर, इनको छोड़ के 201 माइनस 310 250। बोले सर ठीक है। अब देखिएगा -1 को ऐसा कैसा लिखा देता है। अब यहाँ पे फिर पुराना वाला काम काज है अपना, फर्स्ट एलिमेंट को लिखा। अब यहाँ भी देखो कहां से एक्सपांड करते हैं, थर्ड कॉलम से कर देते हैं। अगेन फ्रॉम थर्ड कॉलम, कहीं से भी एक्सपांड कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में, आप फर्स्ट रो से करो। थर्ड कॉलम में सिर्फ 1 से करना पड़ेगा, बाकी सब तो 0 है। तो 1 से करा, 1 के नीचे भी छोड़ दिया और सामने भी छोड़ दिया। कौन बच गया सर, -3 1 2 5 -1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 5 3 15 2 1 2 माइनस का 17 माइनस माइनस प्लस। तो हमारा आंसर क्या आया सर, तो सही है कि नहीं है, हमारा आंसर आया 17 जो कि बिल्कुल सही है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं करा आपको, फर्स्ट रो से करना है, फर्स्ट रो से करें तब भी वही आंसर आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा, कहीं से भी एक्सपांड किया जा सकता है। नहीं सर मैं तो फर्स्ट रो से ही करूंगा, तो फर्स्ट रो से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलत भी नहीं होगा, सही आएगा आंसर, बस शर्त सही करो आप। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है सर, 13 नंबर का क्वेश्चन, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
माइनस एक्स 1x 1 cos थीटा। इसको इस तरह से सॉल्व करो कि थीटा एलिमिनेट हो जाए, मतलब हमारे आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, क्या दिक्कत है? बोले सर निकालते हैं, देखिएगा। फर्स्ट एलिमेंट डिटर्मिनेंट, सेकेंड वाले के साथ माइनस डिटर्मिनेंट, थर्ड वाले के साथ प्लस डिटर्मिनेंट। बोले हाँ सर ये तो पुराना ही रूल है। अब देखिएगा x के आमने सामने छोड़ा, माइनस एक्स 1 x साइन थीटा के आमने सामने छोड़ा, माइनस साइन cos 1x cos के आमने सामने छोड़ा, माइनस साइन माइनस एक्स cos 1, x का x में करा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का 1 में, माइनस साइन थीटा, इसमें करा माइनस का एक्स साइन थीटा माइनस का cos थीटा। अरे मल्टीप्लाई कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो सब तो तेज तेज कर रहा है। साइन थीटा माइनस माइनस प्लस का एक्स cos थीटा। अब देखिएगा आगे की स्टेप, एक्स का हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स, साइन का अंदर किया माइनस माइनस प्लस, प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा, इसमें किया माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा cos थीटा, इसमें किया माइनस का साइन थीटा cos थीटा प्लस का x cos स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो साइन थीटा cos थीटा प्लस का है और ये माइनस का, कैंसल आउट हो गया, x क्यूब बच गया माइनस का x बच गया, यहां भी x है यहां भी x है, x कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1, लिखने की जरूरत। तो क्या बच गया x क्यूब माइनस x प्लस x, जो कि भी कैंसर। तो हमारे आंसर में थीटा आया क्या? नहीं। तो दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा, फ्रॉम थीटा। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग मुझे करके बताएंगे, बहुत इजी है, मैं लिख दे रहा हूं, देखिएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन इजी है। तो ये हमारी 6B एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, आज फिनिश हो जाएगी। तो सर क्या कह रहा है 14 नंबर का क्वेश्चन? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर कोफैक्टर तो आप निकालेंगे इसे, 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7। इसकी कोफैक्टर माइनस निकालना वो तो हम निकाल लेंगे। एक चीज और निकालना है, A11 के साथ C31, ये फाइंड करने बोलिए वैल्यू इसकी। माइनस कोफैक्टर निकालने के बाद प्लस A12 के साथ C32। अच्छा सी की जगह कैपिटल ए लिखा दिख जाए तो भी कोफैक्टर ही है ना, परेशान नहीं होना आपको। बोलो सॉरी तो कुछ और लिखा। A13 के साथ C3, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी। A11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो कौन है 2, A12 - 3 A13, उसके कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है। ये आप मुझे करके बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। इसी के साथ एक्सरसाइज 6B फिनिश।